जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी सरखेज है साकी, इसकी मिसाल दी है हमें अरशद नदीम ने। गुलाम मुर्तजा आप स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, सब कुछ कवर करते हैं, जरा आप हमें बताइएगा कि अरशद नदीम को अपनी तैयारियों के लिए किन मुश्किलात का सामना था और वो किस कदर पुरअज़्म थे गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए। जी, अरशद नदीम का पूरा साल ये इंजरी से भरपूर रहा था। 3 दफा उनकी इंजरी हुई थी, 2 दफा एल्बो की इंजरी हुई थी, 1 दफा नी की इंजरी हुई थी और 3 ऐसे कंपटीशन थे इंटरनेशनल जो वो अपनी इंजरी के बायस खेल नहीं पाए थे। तो उनसे हमारी बात होती थी तो बहुत ज्यादा वो परेशान भी होते थे कि इंजरी के बायस वो जो मुख्तलिफ कंपटीशन है उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। लेकिन उन्होंने इसी से मुतालिक मजीद आपसे जानेंगे। अभी अपने देखने वालों को बता दें, लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बराह रास्त मनाजिर, कौम का फख्र, कौम का मान, शेर पंजाब, वतन की शान अरशद नदीम वापस लौट रहे हैं। उनका तैयारा लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है और आप मनाजिर बराह रास्त देख रहे हैं। हम वार्म वेलकम कहेंगे अपने शेर को, जिसने ये पूरी पाकिस्तानी कौम को खुशी दिलाई। कौमी हीरो अरशद नदीम वतन वापस पहुंच रहे हैं। वो खुद भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनके अहले खाना बहुत ज़्यादा खुश हैं और जो मियां चुनू के तमाम बासी हैं, पाकिस्तान के तमाम बासी, किसी भी शोबे से शख्सियात का ताल्लुक़ हो, वो तमाम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि ऐसे वक्त में अरशद नदीम ने कौम को खुशी दी है कि जब लोग परेशान थे अपने मसाइल में, तो सबको अपने अपने मसाइल भूल कर एक खुशी नसीब हुई। लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। अरशद नदीम का तैयारा लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है, आप मनाजिर देख सकते हैं। पहले इस तैयारे को लैंड करना था 12:55 पर, लेकिन फिर ये इत्तलात आई कि ताखीर का शिकार है ये परवाज और अरशद नदीम का तैयारा इस वक्त लैंड कर चुका है। बराह रास्त मनाजिर आप लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मनाजिर देख रहे हैं डॉन न्यूज़ की स्क्रीन पर। हम वार्म वेलकम कहेंगे अपने हीरो को। खुश आमदीद अरशद नदीम। बहुत ज़्यादा लोग सब खुश हैं और बेताब हैं एक झलक देखने के लिए। वाज़ेह रहे कि अरशद नदीम की कामयाबी पर जहां पूरी कौम निहाल है, वहीं उन पर इनामात की बारिश भी हुई है। अरशद नदीम ने जैवलिन के मुकाबले में 92.97 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो की है और देखने वालों को, जो कि तज्जिया कार थे, सब बहुत ज़्यादा हैरान थे कि इतनी शानदार थ्रो कैसे की। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली बार एक अकेले शख्स ने मुल्क के लिए सोने का तमगा हासिल किया है। सब बहुत ज़्यादा खुश हैं इस अहम जीत पर। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को आज रात पहुंचना था। वो बरास्ता इस्तांबुल लाहौर एयरपोर्ट पर इस वक्त उनका तैयारा लैंड कर चुका है। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के अलावा हुकूमती अफराद भी अरशद नदीम का इस्तकबाल करने के लिए इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और उनकी फैमिली के लोग, उनके दोस्त, अहबाब, आला हुकूमती शख्सियात, साबिक़ा जैवलिन थ्रोअर जो प्लेयर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा वज़ीर इत्तलात पंजाब और दीगर सियासी कायदीन उनको वार्म वेलकम कहने के लिए मौजूद हैं। जो शोबिस शख्सियात हैं वो हों, सियासी रहनुमा हों या किसी भी शोबे से ताल्लुक़ हो किसी भी शख्स का, वो इस खुशी को पाकर बहुत ज़्यादा खुश है कि अरशद नदीम गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए लाए हैं। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पाकिस्तान के लिए तारीख रकम करने वाले गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ये कहते हैं कि वो एथलीट बनने से कबल उनकी ख्वाहिश थी कि वो एक क्रिकेटर बने, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, क्रिकेट के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जहां पर अपना नाम बनाया जा सकता है। और इस चीज़ ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि सिर्फ 2-3 खेलों के अलावा जो दीगर खेल हैं उन पर भी हमें नज़र रखनी चाहिए, वहाँ पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वसाइल की कमी की वजह से लोग आगे बढ़ नहीं पाते। जैवलिन थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल लेने के बाद उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया से गुफ्तगू की थी। उन्होंने अपने तासुरात का इजहार इस तरह से किया था कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वसाइल की बहुत कमी थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने करियर का आगाज गांव की सतह पर किया था।